खून बहाना जरूरी है। बिना खून पाप की क्षमा नहीं मिलती। इसलिए हमारा पाप की क्षमा के लिए एक पवित्र खून की जरूरत थी, पवित्र लहू की जरूरत थी। और इस पवित्र लहू के इस पृथ्वी पे कोई भी व्यक्ति के जीवन में हम नहीं पा सकते। परमेश्वर ने नहीं देखा, इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि भाई मनुष्य को बचाना है तो एक पवित्र लहू की जरूरत है। जब तक पवित्र लहू नहीं बहाया जाए तब तक पापों की संपूर्ण क्षमा और पवित्र बनने का मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल में लिखा है, हिब्रू के पत्र में लिखा है, वहां पे हिब्रू के लेखक बोल रहा है कि भाई पहला भी पापों की क्षमा के लिए एक रीति थी, जो पुराना नियम हम बोलते हैं। वो रीत थी, लेकिन वो मनुष्य का हृदय को शुद्ध नहीं कर सकती। वो हलवान का खून, बकरे का खून आदमी का हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता था। लेकिन वहां पे लिखा है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू, जो पवित्र शुद्ध लहू, वो हमारा हृदय को शुद्ध कर सकता है। तो हमें हमारे जीवन में जरूरी था कि हमारे जीवन में एक पवित्रता लाने के लिए, शुद्धता लाने के लिए एक पवित्र लोही की हमें जरूरत थी। और वो लोही हमारे जीवन में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने युक्ति किया। बाइबल यशायाह प्रवक्ता की पुस्तक में लिखा है, हमारा यहोवा युक्ति करने वाला यहोवा है। उसने एक युक्ति की, और वो युक्ति वो थी, अपना एक लौता बेटे को, प्रभु यीशु को स्वर्ग से उसने पृथ्वी पे भेजा, ताकि हमारे पाप का निवारण के लिए, पाप को खत्म करने के लिए। बाइबल लिखता है शैतान और शैतान के काम को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने युक्ति की, और वो युक्ति वो थी, अपना प्रभु यीशु क्रिस्त, अपना एक लौता बेटे को पिता परमेश्वर ने भेज दिया, ताकि उनके लहू पे जो भी विश्वास करे, उस पर जो भी विश्वास करे, उनका पाप की क्षमा मिले, और उनका लहू उनका हृदय को शुद्ध करे। उसका लहू उनका हृदय को शुद्ध करे, उसको उसका प्राण को शुद्ध करे। तो हमारे बीच में आज पहला सहायक, पहला मददनीश तरीके प्रभु यीशु का लहू हमारे बीच है। आज हम उस लहू पर विश्वास करके हमारे जीवनों में उसको अंगीकार करना है, उसे हमारे जीवन में लागूकरण करना है, ताकि वो हमारे हृदय को, हमारे प्राण को शुद्ध करेगा। बाइबल बताती है जितने भी आदम से जन्म लिया है वो सब पाप में जन्म लिया है। उसके खून में पाप है, उसके प्राण में पाप है। इसलिए प्राण में जो भी पाप है, जो हमारे हृदय में जो पाप है, उसमें से जो हमें मुक्त होना है, आजाद होना है, तो हमें बार बार यीशु के लहू पे विश्वास करके हमारे हृदय पर उसको लाना है, हमारे जीवन पे लाना है, उसको हमें कबूल करना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर हमें उनका लहू के द्वारा शुद्ध करता है, हमारा हृदय को शुद्ध करता है। तो इसी रीते से पहला जो हमारा सहायक है, जो प्रभु यीशु क्रिस्त, उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, हमारा प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, हमारे जीव को बचाने के लिए अपना जीव दे दिया। और दूसरी बात लिखा है बाइबल में, हमारे बीमारियों को उसने मार खाने के द्वारा ले लिया है। उसने हमें चंगाई देने का सामर्थ्य उसने मार खाने के द्वारा हमको मिला है। तो हमारा शारीरिक दशा में जो भी श्राप था, पाप था, बीमारी थी, जो भी समस्याएं थी, वो सारे समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त देह के रूप में आया। बाइबल में लिखा है कि हम भाइयों, उसने बोला है वो भाइयों रक्त और मांस के हैं, उसी रीति से वो भी उसका रूप लेके, मनुष्य का रूप लेके आया, ताकि उनके साथ जो भी कीमत चुकानी है, जो भी देना है, वो दे सके। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमारे लिए प्राण दिया, ताकि हमारा प्राण बच जाए। हमारे लिए उसने मार खाया ताकि हम चंगे हो जाए। हमारे लिए उसने कांटा का मुकुट पहना, ताकि हमारा मन को वो कंट्रोल करे। हाथों और पैरों पे उसने खिला खाया, ताकि उनके द्वारा हमारा हाथों पैरों को वो पवित्र कर सके। तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने पहला जो कार्य किया वो है हमारी शारीरिक दशा का जो भी भुगतान करना था, वो सारा भुगतान उसने कर दिया, और पुराना नियम से हमको छुड़ा कर नया नियम का विश्वास बनाया। क्योंकि पुराना नियम जो पुराने नियम में जो आज्ञाएं थी, जो मांगनी थी,
वो सारी प्रभु यीशु कृष्ण ने चुक्त कर दिया, वो सारा दे दिया उसने, क्योंकि पाप की क्षमा के लिए लहू की जरूरत थी, उसने लहू दे दिया। हमारा श्राप को हटाने के लिए उनके लिए कुछ बलिदान देना था, वो बलिदान के रूप में उसने बलिदान दे दिया। तो पहली बात प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए ये सारी बात दे दी, ताकि हम हमारे पापों से हम आजाद हो सके, पापों से हम छूट सके, हमारा हृदय शुद्ध हो सके, हमारा प्राण शुद्ध हो सके, हम बीमारियों से छुटकारा पा सके। तो वो शारीरिक दशा की वो जरूरत थी, वो जरूरत प्रभु यीशु ख्रिस्त ने पूर्ण किया। हालेलुया। और बाद में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने शिष्यों को बोला, अभी एक दूसरा संबोधक आएगा। क्या आएगा? दूसरा संबोधक आएगा। प्रभु यीशु ने खुद ने बोला है, पहला है लेकिन एक दूसरा आएगा। और दूसरा कब आएगा? जब मैं पिता के पास जाऊंगा, बाद में दूसरा सहायक आएगा। हालेलुया। अभी वो दूसरा सहायक जो है, जो हम सब जानते हैं, पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का देह के रूप में आने का जो भी कार्य उनका जो था उसने पूर्ण किया। जान देनी थी, उसने जान दिया, खून देना था, खून दिया, सब कुछ हमारे लिए दे दी। हमें चंगा करने के लिए उसने मार खाया, हमारा विचारों को कंट्रोल करने के लिए उसने कांटा का मुकुट पहना, और ऐसा करके उसने हमारा सारा शारीरिक श्रापों को खत्म कर दिया। लेकिन अब पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा हमको जीवन देगा, जीवन, अनंत जीवन। क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो हमें जीवित करने का कार्य है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जो कार्य किया वो शुद्ध करने का कार्य था, पवित्र करने का कार्य था। लेकिन पवित्र आत्मा जब आता है तो पवित्र आत्मा हमें जीवित करता है, जीवित। इसलिए शिष्यों को प्रभु ने बोला था, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आए, यरूशलेम से कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। प्रभु यीशु को पता था बिना पवित्र आत्मा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने पहले आपको बताया, आदम और हवा को भी परमेश्वर ने ऐसे ही बनाया था कि भाई आपके जीवन से पवित्र आत्मा निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शिष्यों को भी बता दिया कि भाई अभी मैंने आपके लिए प्राण दे दिया है, आपके लिए खून दे दिया है, आपके लिए जो भी मुझे देना था, मेरा जो काम था मैंने कर दिया। लेकिन अभी दूसरा संबोधक आएगा, दूसरा सहायक आएगा, उनका काम वो करेगा। और हम देखते हैं परमेश्वर का वचन के अनुसार जब पवित्र आत्मा आया, 120 लोगों के जीवन में आया, और जब 120 लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आया, उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, उस वहां पे दूसरा अध्याय में लिखा है, दूसरा अध्याय पहली कलम से, पहली आयत से हम पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा कैसा कैसा आया, कैसा करके आया। आज मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं। आजकल बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते। कई फेडरेशन ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते। अभी मेरा मानना नहीं मानना परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परमेश्वर बोलता है कि पवित्र आत्मा को मानना, तो हमें मानना पड़ेगा। जो पवित्र बाइबल हमको बताती है कि पवित्र आत्मा है, तो हमको मानना पड़ेगा। कौन नहीं मानता, कौन मानता है, उनके साथ कोई लेना देना नहीं। बाइबल हमें जो बताती है उनके साथ में लेना देना नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत स्पष्ट रीति से हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने शिष्यों को बहुत स्पष्ट कह दिया, भाई दूसरा संबोधक आएगा, जब तक वो नहीं आएगा यरूशलेम से आप नहीं जाना। तो जैसे प्रेरितों के जीवन में भी बहुत जरूर था पवित्र आत्मा का, इस रीति से आज हमको भी पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया। कई बार ऐसा मार्गदर्शन दिया जाता है कि भाई हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो उस दिन से हमको पवित्र आत्मा मिल जाता है। तो बपतिस्मा तो शिष्य लोगों ने भी तो पहले से लिया था, अभी यीशु किस इस पृथ्वी पे था तब उनके साथ था, तब से ही लिया था ना उन लोगों ने। तो बपतिस्मा ले लिया तो पवित्र आत्मा मिल गया, ऐसा बाइबल में नहीं है। बाइबल में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के तुरंत उसने प्रार्थना की,
और प्रार्थना करने के बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, वो लिखा हुआ है। लेकिन शिष्यों ने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद